इस नक्शे को देखिए और सोचिए, यदि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर भारत के पास होता तो क्या होता। रणनीतिक तौर पर बात करें तो पाकिस्तान और चीन की सीमा एक साथ ना होती, उनकी इतनी यारी भी ना हो पाती और ना ही भारत को इन दोनों देशों के एक साथ हमले का खतरा होता, बल्कि भारत की सीमा का एक हिस्सा अफगानिस्तान से लगता, जहां से भारत एक और छोर से पाकिस्तान को घेर सकता था। यदि आर्थिक तौर पर बात करें तो भारत अफगानिस्तान के थोड़े से रास्ते के जरिए ही मध्य एशिया से कनेक्ट हो जाता। तजाकिस्तान जैसे गैस के भंडार देश से गैस की पाइपलाइन आज के कंपैरिजन में बहुत कम दाम में भारत आ जाती। अफगानिस्तान तो भारत के लिए एक्सपोर्ट करने के लिए मार्केट होता ही, बल्कि अफगानिस्तान के जरिए मध्य एशिया और यूरोप तक भी पहुंच बहुत आसान हो जाती, जिससे भारत का एक्सपोर्ट बहुत बढ़ जाता, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्टिविटी से कॉस्ट कम हो जाती। पर हुआ कुछ और। स्वतंत्रता मिलने के बाद विदेश मंत्रालय प्रधानमंत्री नेहरू ने अपने पास रखा। जब पाकिस्तानी फौज ने कबीलाई लोगों के वेश में भारत देश के राज्य जम्मू कश्मीर पर हमला किया और एक बड़े भाग पर कब्जा कर लिया, तब नेहरू जी अपनी सेना के दम पर वह हिस्सा वापस छीनने की बजाय संयुक्त राष्ट्र संघ के पास पाकिस्तान की शिकायत करने के लिए और जम्मू कश्मीर का फैसला करवाने के लिए पहुंच गए। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत की सेना पाकिस्तान को लगातार खदेड़ रही थी और कुछ ही समय में भारत का उस हिस्से पर वापस कब्जा हो जाता। सेना और सरदार पटेल जैसे लोगों का विश्वास था कि पाकिस्तान द्वारा कब्जाया हुआ हिस्सा जल्दी ही हमारे पास वापस होगा, पर उनके विश्वास को एक तरफ रखते हुए नेहरू जी संयुक्त राष्ट्र संघ पहुंच गए कि हमारा फैसला करो। संयुक्त राष्ट्र संघ ने दो बिल्लियों का फैसला करने वाले बंदर की तरह व्यवहार करते हुए दोनों देशों को जहां तहां रोक दिया, जहां युद्ध के समय वे थे। इस घटना का एक पक्ष ये भी है कि राजनीतिक इतिहासकार मानते हैं कि नेहरू अपने राजनीतिक हितों के लिए यूएनओ पहुंचे थे। दरअसल यह सब नेहरू ने अपने राजनीतिक मित्र शेख अब्दुल्ला की दोस्ती निभाने के लिए किया था। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जम्मू कश्मीर के उस हिस्से पर शेख अब्दुल्ला की राजनीतिक पकड़ बहुत कम थी और उस हिस्से के भारत में रहते शेख अब्दुल्ला का जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनना बहुत मुश्किल होता। इसलिए नेहरू ने उस हिस्से को पाकिस्तान के पास जाना ही अपनी रणनीति के लिए, अपनी राजनीति के लिए ठीक समझा। खैर, कारण कुछ भी रहा हो, विदेश नीति की समझ ना होना रहा हो या फिर निहित स्वार्थ, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा आज पाकिस्तान के पास है, जिसकी वजह से भारत को आतंकवाद की दृष्टि से, रणनीतिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से लगभग हर दृष्टि से नुकसान हो रहा है। इसलिए नेहरू की जम्मू कश्मीर की इस नीति को नेहरू के सबसे बड़े ब्लंडर्स में से एक कहा जाता है। धन्यवाद।